हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए हिंदी में जो स्वर होते हैं हम हमारे बच्चों को किस तरीके से उसे पढ़ा सकते हैं, मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको हिंदी में स्वर किस तरीके से पढ़ाए जाते हैं मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपका बच्चा 2.5 साल का हो गया है तो आप उन्हें इस तरीके से बुक इस तरीके की मार्केट में बहुत सी बुकें मिलती है, उसे लेके आइए और उन्हें आप धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो हम डायरेक्टली कभी भी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप कभी भी ये गलती ना करो कि आप डायरेक्ट उनसे बोलो कि आप बेटा हमें लिख के बताओ। लिखने से पहले कुछ चीज़ें होती है जो बच्चों के और हम सबके माइंड में फिट रहती है। जैसे कि हम लिखने से पहले हमें बोलना आना चाहिए और उस चीज़ को पहचानना आना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तीन तरीके लाई हूँ जिससे आपका बच्चा भी स्वर पहचानने लगेगा। तो पहला तरीका है, इस तरीके की बुक आप बच्चों के लिए सामने रखिए और जैसे इसमें लिखा है उन्हें बताइए अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, आहा। तो इस तरीके से अगर आप बताओगे तो बच्चों के माइंड में पहले तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप इसे गा के बताओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे गा के बताया है मेरे बेटे को, तो मैंने बताया है यहाँ पे, जैसे आप इस तरीके से आप बच्चों को सिखाइए। अनार के दाने खाओ, आम को चूसते जाओ, ई इमली से बनी खटाई, ई ईख की बनी मिठाई, ऊ उल्लू को मार भगाओ, ऊ ऊन से स्वेटर बनाओ, री ऋषि को करो प्रणाम, ए एड़ी से चलते जाओ, ए ऐनक को आँखों पे लगाओ, ओ ओखली में कूटो धान, ओ औरत का करो सम्मान, आम अंगूर के दाने खाओ, आहा से हंसते जाओ। तो इस प्रकार अगर आप बच्चों को गा के सुनाओगे, गा के अगर उन्हें सिखाओगे तो उन्हें बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें उनके माइंड में फिट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जैसे बच्चों को याद रहता है, एक तो गाना हो गया, दूसरा जो तरीका होता है वो है ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों के माध्यम से हमारे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। तो दूसरा तरीका इस प्रकार से है, आप इस प्रकार की कुछ ड्राइंग की कॉपी लीजिए और कॉपी में आप इस प्रकार से कुछ बलून बना दीजिए, क्योंकि चित्रों के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ बलून बनाए हैं। तो बलून में मैंने आ ई लिखा है। तो आप पहले लिख लीजिए और फिर अपने बच्चों को कुछ खाली ऐसे बलून के फिर से पिक्चर बना के उन्हें इस प्रकार से बलून में लिखने लगाइए। और अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं तो एक तरीका ये है, अगर आपका बच्चा स्वर पहचानने लग गया है, उसे थोड़ा भी स्वर पहचानने लग गया है, स्वर आने लग गया है, तो अब वो आपको ज़रूर पॉइंट करके बताएगा। तो उसके सामने आप इस प्रकार से स्वर लिखिए और स्वर लिखने के बाद उसे कहिए बेटा अ कहाँ है, तो वो बराबर आपको पॉइंट करके बताएगा कि ये है अ और यहाँ पे ये बताएगा। तो उसे आप कोशिश कीजिएगा, आप इसे मिलाने का सही जोड़ी मिलाने का बताइए। तो ये एक तरीका ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे बच्चों के लिए। तो इसमें अगर वो पहचानता है तो वो बराबर लाइन ड्रॉ करके आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने बच्चों को हिंदी में जो स्वर होते हैं बता सकते हैं। उन्हें लिखना तो हमें एकदम से नहीं सिखाना है। अगर आपका बच्चा 2.5 साल का हो चुका है तो आप इस प्रकार से इस प्रकार से उसे स्वर पहचानना सिखा सकते हैं। और जैसे कि मैंने मेरे बच्चे को इसी तरीके से बताया है, तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो आपको बताऊंगी। तो आप देखिए मैंने अपने बच्चे को किस तरीके से बताया। मेरा बेटा 2.5 साल का है और वो बहुत ही इंजॉय करते हुए, बहुत ही मस्ती करते हुए मुझे बता रहा है पूरे स्वर। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताती हूँ। अनार के दाने खाओ, आम को टूटते जाओ, ई इमली से खट्टी बनाए, ई ईख की बनी मिठाई, री ऋषि को करो प्रणाम,
उ उल्लू को मार भगाओ। उ ऊन से टटल लगाओ। ए एड़ी से तलते जाओ। ए ऐनक को आंखों पे लगाओ। ओ ओखली में कुत्तों लगाओ। औरत का करो सम्मान। अम अंगूर के दाने खाओ। आहा से हंसते जाओ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने बच्चे पे किस प्रकार से ये ट्राई किया है, किस प्रकार से उसे समझाया है, पढ़ाया, मतलब किस प्रकार से उसे सिखाया है, और उसने कैसे खेल खेल में और गाने के ज़रिए ही मैंने उसे अनाराम बताए हैं। तो उसने खेल खेल में सारे अनाराम बोल दिए, बहुत अच्छे से मुझे बताया है गा के और एक्सप्रेशन के साथ। तो आप भी प्लीज़ इसे अपने बच्चों के साथ इसी प्रकार ट्राई कीजिए। आपका बच्चा ज़रूर लिखना तो नहीं लेकिन बोलना ज़रूर सीख जाएगा। और फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है लिखने की, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वो आपसे मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।